जल्दी जल्दी लग रही थी ना जो, वही खनक गई, वहीं पे मेरा दिमाग जो है ना वो ठनक गया कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों लगाई हुई है भाई। कोई इंसान अगर करता भी है ना, हमें पेमेंट देता है, तो इतनी जल्दी तो वो कभी नहीं बचाता। एक नॉर्मल इंसान जल्दी वही करता है जिसको थोड़ा डर होता है चोरी का कि कहीं। तो आज पूरा दिन मौसम जो है काफ़ी अच्छा रहा। सुबह के टाइम लगी हुई थी बारिश, मतलब रात से ही लग गई थी बारिश, लेकिन उसके बाद फिर 10 बजे बंद हो गई बारिश। और अभी शाम का टाइम है, देखिए दिन भर बारिश नहीं हुई, लेकिन रात के लिए आप देख सकते हैं कि वहाँ पे दिनी घाटी पे काले काले बादल आए हुए हैं। उसको बोलते हैं हम दिनी घाटी, जहाँ पे मैं फिंगर डायरेक्शन में दिखा रही हूँ ना, वहाँ से आते हैं बादल, तो होती है बारिश हमारे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बादल जो है ना वहाँ से इधर आ रहे हैं तो जब दिनी घाटी से आते हैं बादल तो बारिश पक्का होती है। बच्चे जो हैं वो शाम के टाइम खेल रहे हैं, अभी बैल जो है वो बाहर बंधे हुए हैं, और मेरी जो बिंदु है वो भी यहाँ पे चुग रही है। हरी हरी घास जो है वो चारों ओर है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रखे हुए हैं मैंने छिट्टे, ये दिन को रखे थे क्योंकि आज धूप लगी थी। तो धूप लगी थी तो ये देखिए कितने अच्छे से ये सूख चुके हैं, ये देखिए बड़े अच्छे से ये सूख चुके हैं। आज ये अच्छे से जलेंगे। धैर्य, इनको ना अच्छे से अंगूठी लगा देना इनकी छिट्टों की, और इनको ना अंदर रख दे किचन में आराम से। हम्म हम्म रख दे इनको। अभी धैर्य जो है वो चॉकोबार लेके आया और उसने थोड़ी सी बाइट जो है वो मुझे दी। तो मुझे आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो शेयर करनी है। पहले मैंने आपको मौसम दिखा दिया हिमाचल का, तबाही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आज फ़िलहाल मौसम जो है वो ठीक रहा, तो थोड़ी सी राहत जिसको बोलते हैं ना, रिलीफ थोड़ा सा हमें महसूस हुआ। चलिए यहाँ बैठ जाती हूँ। आजकल बाहर बैठने का धर्म नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं ना भाई, क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, और मच्छर तो बुरे हाल कर देते काट के। तो आज क्या है ना, आज मुझे बहुत ही बड़ा चूना लगने वाला था, और मैं हैरान हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे लोग जो है वो भी होते हैं दुनिया में। आप सोचेंगे कि क्या बोल रही है। आज मैंने ना हमेशा हमने सुना था कि ऑनलाइन जो होते हैं ना फ्रॉड होते हैं, बैंक डिटेल मांगते हैं या कुछ भी इस तरह से करते हैं। तो अभी तक ना ऐसा मतलब घटित हुआ नहीं था। मेरे भाई जो है उनके साथ हुआ था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ था। लेकिन आज दिन में मैं खेत से आई और खाना वगैरह खाया, बर्तन धोए, और थोड़ी देर बच्चों को सुलाने के लिए गई, मैं रेस्ट किया। वैसे ही मुझे एकदम से फ़ोन आया। तो फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपके जो हस्बैंड है ना, उनकी पेमेंट आनी है अभी। और वो ना मुझे लगता है कोई जानने वाले ही थे शायद, मतलब जानने वाले से मेरा मतलब है कि ज़रूरी नहीं हमारे रिश्तेदार होंगे, लेकिन इतना जानते थे वो कि जो मेरे पतिदेव हैं, तो हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, तो हमारी पेमेंटें है जो वो आती हैं, तो ऑनलाइन भी आती है। तो उनको ये था कि पेमेंट आती है, मतलब इस तरह से देखिए इन्फॉर्मेशन निकालते हैं ये पहले लोग, है ना। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा नाम बताया अपना, कि मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ, और आपको पेमेंट आनी थी आपके जो हस्बैंड है उनके अकाउंट में, लेकिन उनके क्या है कि नेटवर्क इशू की वजह से उनको हो नहीं पा रहा था, और मुझे पेमेंट करनी थी, उनको ज़रूरत है, तो आपके अकाउंट में कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि आप मेरी वाइफ के अकाउंट में डाल दीजिए, और पेमेंट थी 12,000 की, 12,000 की पेमेंट आनी थी। तो मैंने उनसे कहा कि शायद हो सकता है कि इस तरह से बोला होगा उन्होंने। वैसे वो कभी बोलते तो नहीं है, फिर वो मुझे फ़ोन कर देते हैं पहले कि इस तरह से तेरे को पेमेंट आएगी, या फिर किसी का फ़ोन आएगा। तो फिर मैं पहले ही डाउटफुल सी थी थोड़ी सी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि शायद बोला हो, क्योंकि आजकल जैसे है ना मौसम ख़राब है, तो उसकी वजह से हो सकता है नेटवर्क इशू हो गया हो। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको हम गूगल पे करते हैं अभी। तो मैंने कहा कि जिस नंबर पर आपने कॉल किया है यही मेरा जो गूगल पे नंबर है, इसी पे कर दो आप। तो गूगल पे उन्होंने एकदम से, मतलब इतनी जल्दी जल्दी वो बोल रहे थे। इनका तरीका ये होता है ना कि बोलते बहुत जल्दी हैं इंसान, ताकि दूसरे आदमी को सोचने का मौका ना मिले। तो जब कभी भी इस तरह की कॉल आपको आए ना, चाहे वो आपके अपने हों, चाहे कोई उपराए हों, चाहे नए हों, हमेशा सोच समझ के और धीरे से बात करें, मतलब टाइम ले थोड़ा सोचने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, आप भेज दो, आपने पेमेंट भेजनी तो आप भेज दो मेरे नंबर पे। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं 10,000 आपको भेजता हूँ, 10,000 भेजता हूँ, आपको आया मैसेज कि नहीं आया। तो मैसेज शो हो रहा था,
सबसे बड़ी बात है, मैसेज शो हो रहा था, लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया, मतलब वहीं पे मेरा माथा ना ठनक गया, बोलते हैं जिसको ठनक जाना। क्योंकि जब हमारे बैंक से आता है ना कि हमें कोई भी गूगल पे करता है, क्योंकि जैसे मैंने स्पेशली जो SBI में अपना खाता खुलवाया था वो इसलिए क्योंकि मुझे गूगल पे में अपना वो बनाना था, तो SBI से लिंक करना था मुझे वो। और वैसे तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने SBI से किया। वो मुझे चाहिए था क्योंकि कई बार केक के ऑर्डर होते हैं ना, तो बोलते कि हमारे पास कैश नहीं है तो हम गूगल पे करेंगे। तो मेरे पास गूगल पे नहीं होता था, तो मैं हस्बैंड का नंबर देती थी, फिर हस्बैंड बोलते थे कि अब मैं तुझे कैश कहाँ से दूँ, या फिर मतलब हो जाता है ना, थोड़ा घिच पिच हो जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपना ही बना लेती हूँ गूगल पे, और मुझे कह भी रहे थे कि आप अपना ही बना लो, फिर हम आपके नंबर पे ही ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे। तो उस करके मैंने वो गूगल पे बनाया था। अभी मतलब 1 महीना ही हुआ है उसको बनाए हुए, अकाउंट को खुलवाए हुए। और फिर क्या था, फिर उन्होंने मुझे 10,000 भेजे वहाँ से, मतलब भेजे क्या, मैसेज आया सिर्फ। तो मैंने बस वो जैसे होता है ना हमारा फ़ोन में कि हमने ऊपर से स्क्रॉल किया नीचे को और मैसेज ऊपर पढ़ लिया कि 10,000 जो है वो क्रेडिट, मतलब इस तरह से मैसेज आया। तो मैंने सोचा कि आए तो है, लेकिन उसमें अकाउंट नंबर होता है ना, तो XXX करके और हमारे अकाउंट की लास्ट की डिजिट होती है जो वो लिखा हुआ होता है, वो उसमें नहीं था, वो उसमें मिसिंग था, है ना। हमारे जो बैंक अकाउंट की लास्ट की डिजिट होती है वो उसमें थी ही नहीं। तो मेरा ना वहीं पे दिमाग जो है थोड़ा सा वो ठनक गया। मुझे लगा कि ये ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे इस तरह का तो नहीं आता है जो आता है ना गूगल पे का, क्योंकि पहले भी आया है तो पता होता है इंसान को कि किस तरह से आता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, 10,000 आ गए, मैं तो मतलब ऐसे ही जान के होगी। फिर उन्होंने कहा कि अभी 2,000 रहते हैं। मैं कहा तो हाँ आप 2,000 भी भेज दो, मैं इस करके होगी। फिर उन्होंने 2,000 भेजे, 2,000 की जगह उन्होंने मतलब 20,000 उसमें भेजा लिख के मैसेज में जो आया वो, मतलब शो वो इस तरह से ही हो रहा था जैसे कि बैंक का आता है ना मैसेज, कुछ उसी तरह का शो हो रहा था। लेकिन जो कोई मतलब थोड़ा बहुत ऐसे होगा ना सीधा साधा, वो फंस सकता है उस जाल में। तो अब हमेशा पाला पड़ता रहता है ना, और पता भी होता है कि हाँ इस तरह के फ्रॉड जो है होते रहते हैं। तो बस वहाँ पे मैंने उनसे कहा कि आपने 2,000 नहीं, आपने तो 20,000 भेज दिए। तो उन्होंने कहा ओहो गलती से मैंने भेज दिए। फिर मैंने उनको कहा कि अब कहते आप ना मेरे को 18,000 वापस भेज दो अभी। मैं क्या तब किस नंबर पे भेजना है आपको, मैंने तो ऐसे ही पूछ दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको नंबर देता हूँ उस नंबर पे। अब एक बात है, अगर वो मुझे गूगल पे नंबर है तो वो बोलेगा ना कि इसी नंबर पे भेज दो वापस, वो उस नंबर पे नहीं भेजने को बोला, उन्होंने नंबर दूसरा दिया कि इस नंबर पे भेजो। फिर मैंने और ज़्यादा सोच लिया कि अच्छा नंबर कुछ और दे रहे हैं। फिर मैंने कहा कि मैं पेन लेके आती हूँ और मैं नंबर लिखती हूँ। तो वो बोले कि नहीं आप बस इसी में लिख लो, गूगल पे में ही लिख दो और इसी से ही डायरेक्ट भेज दो, इसी से हो जाएगा। मैं क्या हाँ हो तो जाएगा ना, लेकिन अभी मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा अभी परेशान कर रहे हैं। तो मैं ज़रा आराम से आपको भेजती हूँ, फिर आराम से आप नंबर बता दो। नंबर लिखा और मैं उसके बाद हस्बैंड को फ़ोन करने वाली थी। तो मैंने उनके फ़ोन को होल्ड पे डाल के, और मतलब मैंने किया क्या, उतने में वहाँ से फ़ोन आ गया, मेरे हस्बैंड जो है उनका फ़ोन आ गया। और मैंने उनसे पहले यही बात पूछा कि आप कहीं उनसे पेमेंट तो नहीं है लेने को, मतलब वो आईडी जो है नंबर, जिस नंबर से मुझे लगता है शायद नंबर भी वो हैक किया होगा उनका, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि अब हमारा लेन देन तो बहुतों के साथ होता रहता है, तो हो सकता है कि किसी अनिल शर्मा से इनका लेन देन हो, उसका किसी ने फ़ायदा उठाया हो, ये भी हो सकता है ना। तो फिर उन्होंने वहाँ से क्या कहा कि आप इसी उस पे भेज दो जो मैंने अभी आपको नंबर दिया है। तो मैंने फिर पतिदेव से पूछ लिया कि इस तरह से है और आपकी ऐसे पेमेंट तो नहीं आनी थी आज कोई। तो फिर उन्होंने कहा कि आज तो कोई नहीं आनी थी और इस तरह की कोई भी वो मत कर रही हो। मैं कहा मैंने तो भी किया ही नहीं है, बस मैंने उतना ही सुनना था। और मैंने गूगल पे में सबसे पहले अपना बैंक बैलेंस जो है ना वही चेक किया, क्योंकि अगर गूगल पे से पैसे आते हैं तो एकदम से वो अपडेट हमारे हो जाते हैं बैंक अकाउंट में। तो जैसे मैंने वहाँ चेक किया तो वहाँ पे अपडेट नहीं हुए थे भाई, उतने ही थे और अभी तक भी वो अपडेट नहीं हुए हैं। तो वहीं पे मुझे समझ आ गया कि ये कोई झोल है जो मतलब समझ तो पहले ही आ गया था, लेकिन वहाँ पे पूरा कंफर्म हो गया। तो कभी भी कुछ इस तरह से हो तो हड़बड़ी में कभी ना करें, कहीं ऐसे जल्दी जल्दी लगाते ना, बड़ी जल्दी जल्दी लगाई थी, मुझे जल्दी जल्दी लग रही थी ना, जो वही खनक गई, वहीं पे मेरा दिमाग जो है ना वो ठनक गया कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों लगाई हुई है भाई। कोई इंसान अगर करता भी है ना, हमें पेमेंट देता है, तो इतनी जल्दी तो वो कभी नहीं बचाता। एक नॉर्मल इंसान जल्दी वही करता है जिसको थोड़ा डर होता है चोरी का, कि कहीं मैं फंस ना जाऊं या फिर कुछ इस तरह का ना हो जाए, होता है ना। तो बस वहीं पे मैंने उनसे कहा कि आपके जो आपने पैसे भेजे हैं ना जी, अभी तक तो वो मेरे खाते में पहुँचे नहीं है, ठीक है। मैंने उनसे यही कहा कि जब वो मेरे खाते में आ जाएंगे तब मैं आपको 18,000 जो है वो वापस कर दूँगी। बस उन्होंने इतना ही सुनना था, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। तो वो ऐसे ही कोई फ्रॉड थे जिन्होंने, मतलब आप सोचिए कि अगर, और आप हैरान होंगे कि जैसे उनकी कॉल कट हुई
मैसेजेस में जाके मैंने मैसेज चेक किए तो वो मैसेज वहाँ से खुद ही डिलीट हो गए, मतलब खुद ही वो वहाँ से चले गए, वो मैसेज खुद ही स्पैम हो गए। और उसी वक्त मुझे गूगल जो होता है ना, गूगल सिक्योरिटी के लिए फटाफट से हमें वो दे देता है नोटिफिकेशन। उसी वक्त मुझे मैसेज आ गया कि ये कुछ स्पैम है और इसको हम ब्लॉक करें, इस नंबर को और इस नंबर से जुड़ी सारी एक्टिविटीज़ को, क्योंकि किसी दूसरे का नंबर मुझे लगता है शायद उसने हैक किया होगा, तभी गूगल ने इस तरह से भेजा। अदरवाइज़ गूगल कभी नहीं भेजता। अगर कोई सच का नंबर होता वो मुझे लगता है शायद कंप्यूटर से इस तरह से कुछ जनरेट किया गया होगा, वहीं से वो सारे मैसेजेस जो हैं वो आ रहे होंगे। तो मुझे तो आज भाई 20,000 का चूना लगने से बच गया सच में। अगर कोई मतलब 18,000 का वो चूना लगने से बच गया। मैंने तो उनको ऐसे ही बोल दिया कि भाई मेरे खाते में तो पैसे ही नहीं है, भेजूँगी तो तब ना जब आएंगे, अभी तो आए ही नहीं है पैसे, भेजूँ कहाँ से। तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा इसको कुछ पहले ही डाउट हो गया था और ये तभी टाइम ले रही थी इस तरह से। तो कभी भी ना हड़बड़ी ना करें, जल्दी ना करें, तो हमेशा सावधान रहें, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग मतलब मेहनत नहीं करना चाहते, कमाना नहीं चाहते और दूसरे की जो मेहनत की कमाई है ना उसको ऐसे उड़ाते हैं। मैं हैरान होती हूँ सोच के कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, कितनी मेहनत करके कमाया होता है लोगों ने, है ना। एक एक रुपए जोड़ते हैं हम, जो हम बैंक में जमा करते हैं ना, घर के खर्चों के बाद जो हमारे पास थोड़ा बहुत बचता है वो हम बैंक में जमा करते हैं। उसको लोग किस तरह से, मतलब कैसे कर सकते हैं लोग इस तरह से, है ना। हैरानी होती है ऐसे लोगों को तो पकड़े। मैं तो बोल रही थी, मैं क्या मेरे पास नंबर जो दिया हुआ है ना उस नंबर पे हम सर्च करवाते हैं, पता करवाते हैं, पुलिस में देंगे कि ये नंबर जो है किस बैंक अकाउंट से जुड़ा है। तो उन्होंने बोला कि इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं ये, इनको तो पहले ही पता लग गया होगा, तो इन्होंने सारे नंबर ही बदल दिए होंगे, चेंज कर दिए होंगे। तो मैं सोची थी, लेकिन मेरा था पक्का मन कि मैं करूँगी ज़रूर। लेकिन फिर पतिदेव ने बोला कि जितने अब तक तो उन्होंने सारा कुछ वो भी कर दिया होगा, क्योंकि उनको पहले ही डाउट हो जाता है ना फिर कि इधर से हमारा काम यहाँ पे बना नहीं है, तो इस करके ऐसा था। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो है वो सावधान रहिए, जल्दबाजी कभी ना करिए। हमेशा पेमेंट लेनी हो देनी हो 100 बार सोचिए, उसके बाद ही कुछ अपना जो है ना ये काम कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। अभी अपनी मेहनत की कमाई जो है उसको बचा के रखें ऐसे ऐसे चोर लुटेरों के हाथों से। तो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। चलिए एक और नए व्लॉग में मिलूंगी आपके साथ। अभी मुझे करना है काउ शेड का काम, जिसके लिए बहुत देरी हो गई है। मुझे आपके साथ ये बहुत ज़रूरी वीडियो शेयर करनी थी, तो आज मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करी। मिलूंगी आपसे एक और नई सुबह एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम।